जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। पाथ स्टडी 10th क्लास। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट लास्ट क्वेश्चन। ओके बेटे, आपको अगर याद हो बेटे तो लास्ट डे हमने हाफ क्वेश्चन किया था। आज हम इससे आज आपका क्वेश्चन क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। समझ आ रही है बेटे? तो ये जी वही क्वेश्चन है 1977 से 1988 के दौरान। 1988 के दौरान पाकिस्तान में नफाज़ इस्लाम के अहम पॉइंट्स, अहम पहलू क्या थे? सबसे पहले आया था जी नमाज का एहतमाम। उस पॉइंट्स के बाद जो 6 वाला पॉइंट है नमाज का एहतमाम है बेटा। तो नमाज के एहतमाम में स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफातर जितने भी बेटा जोर की नमाज का वहाँ पर एहतमाम किया गया। उसके बाद लोगों को नमाज की तरफ रिगब करने के लिए सलातुन नमाज कमेटियाँ बनाई गई। समझ आ रही है बेटा? लोगों को नमाज की तरफ मतलब बुलाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बहुत ज़बरदस्त चांसेस लिया जो कि जनरल ज़ियाउल हक के साहब के दौर में लिया गया कि नमाज की कमेटियाँ बनाई गई। नमाज जब कमेटियाँ बनाई गई तो उसके लिए लोग खुद ब खुद रुजू करना शुरू हो गए किसकी तरफ? नमाज की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है जी आपका, ये देखिए स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफातर में जोर की नमाज का एहतमाम किया गया। दूसरा जी एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस। बेटा इससे पहले जो है रमज़ान का जो एहतराम है वो भी भुट्टो दौर में भी होता रहा, ये नहीं कि नहीं होता रहा, लेकिन ज़ियाउल हक के दौर में इस रूल को आप ये कह सकते हैं, इस ऑर्डिनेंस को दोबारा से चेंज किया गया। इसमें क्या तब्दीली लाएगी कि एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस में रमज़ान का एहतराम ना करने वाले को जनरल ज़ियाउल हक साहब ने 3 माह की कैद, यानी 3 माह की कैद और 500 फाइन रखा, यानी 500 रुपये जुर्माना रखा गया जो रमज़ान का एहतराम नहीं करेगा। इस सिलसिले में एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस क्या किया गया जी? जारी किया गया। समझ आ रही है? पॉइंट है इसका। आगे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी आपका दीनी मदारस। दीनी मदारस जो है ये इससे पहले दीनी मदारस की जो डिग्रीज हैं बेटा उनको MA के बराबर दर्जा नहीं दिया जाता था। जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स हैं उनकी जो डिग्री है, ये मदारस की जो डिग्री है उनके बराबर वो नहीं होती। समझ आ रही? आज जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर में यह किया गया कि दीनी मदारस को ज़्यादा दौर में दीनी मदारस की सरपरस्ती को ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं तरजीह दी गई। क्या किया गया? इनको सालाना इमदाद दी जाती, सालाना मदारस को। उसके बाद इन अदारों की सनाद को MA के बराबर दर्जा दे दिया गया। समझ आ रही है? MA के जो अदारों की सनाद मिलती थी, असनाद बेसिकली सनद की बेटा क्या है? जमा। तो असनाद जो मिलती थी बेटा उनको MA के बराबर क्या दिया गया जी? दर्जा दिया गया। उसके बाद आ जाता है जी अरबी की लाजमी तालीम। इससे पहले भी अरबी की तालीम को लाजमी करार दिया गया, लेकिन ज़ियाउल हक साहब के दौर में क्या होगा कि स्कूलों में जमात शशम यानी 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक, जमात शशम से जमात हश्तम तक अरबी की तालीम को लाजमी करार दे दिया गया कि जमात यानी क्लास 6 और क्लास 8 तक, क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक अरबी की जो तालीम है वो लाजमी दी जाएगी। समझ आ रही? उसको लाजमी पढ़ा जाएगा, बच्चों को उनकी तालीम की तरफ लाजमी क्या किया जाएगा? रिगब किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है कि बैन अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम। इस यूनिवर्सिटी का जो क़याम है बेटा वो 1981 में बैन अक़वामी यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ। अब इस यूनिवर्सिटी में इस्लामी कानून के हर पहलू, एवरी पॉइंट ऑफ रिसर्च इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बेटा इसमें इस्लामी कानून के हर पहलू पर तहकीक करने के लिए 1981 से इस्लामाबाद में बैन अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी ने काम क्या किया? अपना जी स्टार्ट किया। समझ आ रही? 1981 में। और दीन के मुतालिक जितने भी पॉइंट्स हैं या कोई भी मतलब आप कह सकते हैं एतराफ़ या किसी भी किस्म का पॉइंट्स को उजागर करने के लिए, न्यू पॉइंट्स लाने के लिए इस्लाम के फ़िक़्हा पर भी बात की जाती थी। उसके बाद आ जाता है जी शरीयत फैक्ट्री का क़याम। शरीयत फैक्ट्री क़याम में सबसे पहले जो आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देखेंगे वो कुरान मजीद, सुन्नत नबी और फ़िक़्हा की बहुत सारी बुक्स होती हैं बेटे। अब यहाँ पर इस्लामाबाद के क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में शरीयत फैक्ट्री का क्या किया गया जी? क़याम किया गया। क़याम की जहाँ कुरान मजीद, सुन्नत नबवी और फ़िक़्हा पर मबनी कानून की तदरीस का बंदोबस्त किया।
फ़िक्का बेटा बेसिकली फ़िक्का की बहुत सारी बुक्स होती हैं, ये भी आप ऐसे समझ लें जैसे हदीस से रिलेटेड होती है, समझ आ रही है, ये फ़िक्का पर मबनी है। तो इसमें भी एजुकेशनल लिहाज से देखा जाए तो क़ायद आज़म जो यूनिवर्सिटी उन्होंने इनका क़याम जो किया क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी का, उसमें कुरान मजीद और उसके बाद आपके पास सुन्नते नबवी और फ़िक्का पर बातचीत लाज़मी की गई। तो आज का ये क्वेश्चन बेटे आपका कंप्लीट हुआ। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या मेरे से पर्सनली रब्ता कर सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।